हाय राम, ये बच्चे। जोशी साहब और मीर साहब पड़ोसी हैं। पड़ोस दोनों के लिए अच्छा है। दोनों बड़े आदमी हैं। यूं तो ब्राह्मणों में जोशी और मुसलमानों में सैयद कुल के बड़प्पन और पवित्रता से ही बड़े होते हैं, परंतु वकील जोशी साहब और डॉक्टर मीर साहब उस बड़प्पन पर निर्भर नहीं करते। जोशी साहब जिले के सफल वकील हैं और मीर साहब जिले के सिविल सर्जन। दोनों ही उदार विचार के हैं। उनकी सांप्रदायिकता केवल घर के भीतर रसोई चौके तक ही सीमित है। विचारों से दोनों आधुनिक हैं। अपने बच्चों के लिए हम हैसियत के परिवार के गंदे बच्चों को नहीं अपने बच्चों के लिए हम हैसियत के परिवारों के गंदे बच्चों की सोहबत संगत पसंद नहीं करते। शहर में लड़के लड़कियों के लिए और फिर हिंदू मुस्लिम बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल मौजूद हैं, परंतु बड़े लोगों के बच्चे सफाई और सभ्यता के ख्याल से प्रायः मिशन स्कूल में ही पढ़ते हैं। इस देश को सभ्य बनाने वाले अंग्रेज इस देश से जाते समय सभ्यता और सफाई की विरासत अपने सहधर्मियों को ही सौंप गए हैं। वकील साहब ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं और डॉक्टर मीर हजरत मोहम्मद के रक्त का दावा करते हैं, परंतु को दोनों को ही सभ्यता और सफाई का अंग्रेजी कायदा पसंद है। बच्चों को सभ्य और सफाई पसंद बनाने के लिए दोनों ने मिशन स्कूल में दाखिला करवा लिया है। वकील साहब दो वकील साहब की दोनों लड़कियां नीलू और उषा डॉक्टर खान के 5 बरस के लड़के बनने और 7 बरस की लड़की नस्सू नसीम एक ही जगह पढ़ते हैं। नीलू और नस्सू समवयस्क सहपाठी और पड़ोसी होने के कारण सहेलियां भी बन गई। दोनों वही खेल खेलती हैं जो हिंदुस्तान भर में इस आयु की लड़कियां खेलती हैं, गुड़िया का खेल। दोनों ने लड़की के खाली खोखों में अपनी गुड़िया के मकान सजाए हुए हैं और अपनी गुड़ियों की शादियां करती रहती हैं। इन शादियों में एक दूसरे को न्योतती रहती है। दोनों के गुड्डे आधुनिक यानी सोहबी पोशाक पहने हुए हैं, परंतु गुड़ियों की पोशाक में कुछ अंतर है। नीलू की एक गुड़िया साड़ी, एक लहंगा और तीसरी फ्रॉक पहने है। नस्सू की एक गुड़िया सलवार पहने हुए है, दूसरी गरारा और तीसरी फ्रॉक। इतने सांप्रदायिक भेद से उनमें दंगा हो जाने की कभी कोई आशंका नहीं हुई। अलबत्ता नीलू अपनी माँ से एक सलवार पहने गुड़िया और नस्सू अपनी अम्मीजान से एक साड़ी वाली गुड़िया मांगती रहती है। डॉक्टर मीर के चौथे पहर अपने यहाँ बनने और नस्सू के साथ नीलू और उषा दिखाई दे जाएं तो सभी को अपने पास बुलाकर दो दो बिस्कुट अपने हाथों से उनके मुंह में देकर खुश हो जाते हैं। दोनों की गुड़ियों का हाल चाल पूछ लेते हैं। गुड़ियों के लिए चॉकलेट ला देने का पक्का वायदा कर भूल जाते हैं। बच्चे आपस में इतने हिलमिल गए हैं कि दोनों घरों में सभी जगह कमरों और बरामदों में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। नस्सू की अम्मीजान चौथे पहर बनने और नस्सू को नाश्ता देने लगती है, तो नीलू और उषा को साथ देख उन्हें भी कुछ देने का मन हो आता है, परंतु अपनी रसोई में पकी चीज़ ब्राह्मण के बच्चों को देते हाथ झिझक जाता है। वो आदमी की बनाई चीज़ छोड़कर भगवान या अल्लाह की बनाई चीज़, जिसमें हिंदू मुसलमान की छूत का परहेज नहीं होता, कोई फल वल या कारखाने का बना बिस्कुट टॉफ़ी जोशी साहब के बच्चे को दे देती। ऐसी कठिनाई जोशी साहब के यहाँ नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को संसार के सब मनुष्यों से पवित्र समझते हैं। ब्राह्मण के विचार में उनके हाथ की छुई हुई चीज़ से किसी को परहेज नहीं हो सकता, परंतु एक झिझक यहाँ भी हो ही जाती है।
झिझक ऐसी कि जब नीलू और उषा की मम्मी या दीदी अपने बच्चों को खाने के लिए कोई चीज़ कांसे की कटोरी या तस्तरी में देती है, तो वह चीज़ बन्ने या नस्सू को कांसे की कटोरी या तश्तरी सामने रहने पर भी चीनी या कांच के बर्तन ढूंढकर देनी पड़ती है। इनके विश्वास में कांसे का बर्तन पवित्र और चीनी या कांच का बर्तन अपवित्र होता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि कांसे पीतल का बर्तन हिंदू होता है जो दूसरों की छूत से अपवित्र हो जाता है। कांच और चीनी के बर्तन अपवित्र ही होते हैं। वह स्वयं सदा कांसे पीतल के बर्तन का ही व्यवहार करती हैं, चीनी या शीशे के बर्तन का कभी नहीं। मुसलमान चाहे कितना ही सुथरा या बड़ा आदमी हो, उसके बच्चे चाहे कितने ही प्यारे लगे, उन्हें अपने खाने के बर्तन में कैसे खिलाया जा सकता है? मुसलमान या अछूत को धातु के बर्तन में खिला देने के बाद बर्तन को शुद्ध करने के लिए आग में रखना ज़रूरी होता है। वे स्वयं कुछ खाने पीने से पहले बन्ने और नस्सू को बाहर खेलने के लिए ज़रूर बहला देती हैं। खाने पीने की चीज़ पर अछूत या मुसलमान की दृष्टि पड़ जाने से भी उन चीज़ों नहीं पड़ जाने से भी चीज़ ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए अपवित्र हो जाती है। नीलू और उषा की दीदी का नीलू और उषा को दादी और माँ ने कई बार समझाया है, पागलों, रसोई खेलने की जगह नहीं, रसोई और पूजा की कोठरी में बन्ने और नस्सू को कभी नहीं लाना। इतना भी नहीं समझती तुम कि मुसलमानों को रसोई और पूजा की कोठरी में नहीं लाते? बच्चे काफी तेजी से भांपने और समझने लगते हैं। बन्ने अभी 5 ही वर्ष का है, परंतु नस्सू को कोई नई बात देखती है तो अपने पलके फैलाकर स्थिर आंखों से सोचने लगती है। नीलू अपनी गुड़िया की शादी अपने गुड्डे से कई बार कर चुकी है। उस दिन वह अपनी गुड़िया की शादी नस्सू के गुड्डे के साथ करने के लिए नस्सू को न्योत कर साथ लिवा लाई थी। दोनों समधीनें बनने वाली थीं। ये तो यूँ तो गुड़ियों यूँ तो गुड़िया की शादी और दावत का प्रबंध बरामदे में ही था, परंतु किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाने पर दोनों साथ-साथ दौड़ती रसोई में जा पहुँची। नीलू की माँ और दादी उस समय शाम की चाय जोशी साहब के लिए उनके कमरे में भेजकर स्वयं कांसे के गिलासों में चाय पी रही थीं। दोनों लड़कियों को रसोई में धंसे आते देख उन्होंने अपनी चाय नस्सू की नज़र से छिपाकर बड़ी कठिनाई से उन्हें दरवाजे पर ही रोका और 2 मिनट में स्वयं ही सब कुछ बरामदे पर पहुंचा देने का आश्वासन दे बहला दिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन उस दिन नस्सू को कुछ अधिक समझ आ गया था। बरामदे की ओर लौटते हुए उसने नीलू के गले में बाँह डालकर पूछा, एक बात सुन, तेरी दादी और भाभी मुझे रसोई में नहीं आने देती, मेरे सामने खाती पीती भी नहीं है, क्या बात है? नीलू ने भौहें चढ़ाकर सोचा और नस्सू की कमर से लिपटते हुए उसे अपने साथ चिपकाकर समझाया, मैं बताऊं, तू मुस्लिम है ना? नस्सू ने सोचकर पूछा, अच्छा, तू मुस्लिम नहीं है? नहीं, मैं जोशी हूँ, नीलू ने समझाया। तेरी अम्मा जान सलवार पहनती है, वो मुस्लिम है। मेरी अम्मी धोती पहनती है, वो जोशी है। तू कहाँ धोती पहनती है? तू फराक पहनती है, मैं भी फराक पहनती हूँ। नस्सू ने फिर आग्रह किया। मैं बताऊँ, अभी हम लोग बच्चे हैं, नीलू सोचकर बोली। जब हम बड़ी हो जाएंगी तो मैं मम्मी की तरह धोती पहनूंगी, मैं जोशी हो जाऊंगी, तू अम्मी जान की तरह सलवार और गरारा पहनेगी, तू मुस्लिम हो जाएगी। फिर मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी, अभी तो मैं छोटी हूँ। छोटों को समझ नहीं होती है ना, बड़ी हो जाऊंगी तो तेरे हाथ का थोड़ी ही खाऊंगी। तू मेरे हाथ का नहीं खाएगी तो मैं भी तेरे हाथ का नहीं खाऊंगी, नस्सू ने समर्थन किया। जब हम बड़ी हो जाएंगी तो हिंदू और मुसलमान हो जाएंगी। हिंदू मुसलमानों में खूब लड़ाई होती है, हम लोग भी खूब लड़ेंगे, है ना? हाँ, फिर तेरे गुड्डे और मेरी गुड़िया की शादी कैसे होगी? हम खेलेंगी कैसे? नीलू ने चिंता से पूछा।
शादी नहीं होगी तो आओ गुड्डा गुड़िया की लड़ाई खेले खेले। नहीं, शादी नहीं होगी तो आओ गुड्डे गुड़िया की लड़ाई का खेल खेले। नस्सू ने सुझाया। तुम मेरे गुड्डे तू मेरे गुड्डे को छुरी मार, मैं तेरी गुड़िया को छुरी मारूंगी, और फिर गुड्डे गुड़िया के घर में आग लगा देंगे, है ना? नीलू के सहमत हो जाने पर नस्सू ने सुझाया, तो जा तू रसोई से तरकारी काटने की छुरी ला, गुड्डे गुड़ियों की लड़ाई का खेल खेले। नीलू ने जाकर दादी से बड़ी छुरी मांगी। उन्होंने विस्मय से पूछा, हैं, छुरी? छुरी का क्या करेगी? ना, हाथ कट जाएगा। नहीं नहीं, नहीं कटेगा, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई खेलेंगे, दो ना जल्दी। नीलू ने मचलकर आग्रह किया। दादी की आंखें भय और विस्मय से फैल गईं। दोनों हाथों में सिर थाम उन्होंने नीलू की माँ को पुकारा, हाय राम, देखो तो, ये बच्चे।